नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है हमारा वो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कम से कम 2 क्वेश्चंस आते ही है दोस्तों। साथ ही साथ में बता दूं आपको, व्यापम में भी कई एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें यहां से प्रश्न आते हैं। इसके पहले दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूं, और जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो ये है कि 12 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है दिन में दोपहर में 2 बजे। तो 12 अगस्त दोपहर 2 बजे से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वो आके ऑफिस में इंक्वायरी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो 12 अगस्त को याद रखिएगा, 12 अगस्त दोपहर 2 बजे, ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो ऑफिस है उसका एड्रेस इस तरह से है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास में, चितावद, इंदौर, ठीक। चलिए, तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इडियम्स लिखा है और फ्रेजेस, ठीक है। तो इडियम्स और फ्रेजेस, क्लियर हुई बात। तो जैसे हिंदी में होते हैं दोस्तों मुहावरे, उसी तरह से इंग्लिश में भी क्या होते हैं दोस्तों, मुहावरे होते हैं, ठीक। तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इडियम्स, क्लियर हुई बात, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लियर। अगर मैं सिर्फ बात करूं इडियम्स की, तो इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा, ठीक, या फिर मुहावरे। यहां तक बात क्लियर। चलिए, तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाद में। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहले में लिखा है एट द 11th आवर, ठीक। तो एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, ये एक इडियम है। नीचे आपको एग्जाम में भी इसी तरह से 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शंस में आपको टिक करना है, आपको फाइंड करना है राइट आंसर कौन सा है, क्लियर हुई बात, ठीक। तो जैसे यहां पर अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने या आएंगे आगे, उसी तरह से एग्जाम में भी प्रश्न आपके सामने दोस्तों आपको देखने में मिलते हैं, ठीक। तो एट द 11th आवर ये एक इडियम है। यहां पर नीचे इसके 4 ऑप्शन से पहला ऑप्शन क्या लिया है, टू लेट। दूसरे ऑप्शन में दोस्तों देखिएगा क्या है, टू अर्ली। फिर क्या है, इमीडिएटली। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ओवर हियर, एट द लास्ट मोमेंट, क्लियर हुई बात। तो 4 ऑप्शन से इस इडियम के, और आपको फाइंड करना है राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको समय देता हूं अब। दोस्तों समय शुरू हो चुका है, देखिए। एट द 11th आवर सुना है क्या कभी, इडियम है ये, ठीक, मुहावरा। तो एट द 11th आवर ऑप्शंस आपके सामने, 30 सेकंड का समय दूंगा दोस्तों मैं आपको, क्लियर। चलिए, तो टू लेट, टू अर्ली, थर्ड ऑप्शन क्या है, इमीडिएटली, एंड द लास्ट ऑप्शन क्या है, एट द लास्ट मोमेंट, क्लियर हुई बात। तो एट द 11th आवर, चलिए कोशिश कीजिए जल्द से जल्द इसको आंसर करने की। 26 सेकंड हो चुके दोस्तों, ठीक। चलिए, ये समय पूरा आपका फिनिश हो गया। तो एट द 11th आवर, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक। तो एट द 11th आवर मतलब एक मुहावरा है, ठीक। और अब आप बोलेंगे कि सर इनको याद कैसे करें, ठीक। तो जितना मैं समझता हूं, मेरा जो तरीका है वो ये है कि मुहावरों को या तो आप रट लो, ठीक, जिसकी कैपेसिटी है रटने की, जो याद कर सकता है, ठीक, जो मेमोराइज कर सकता है, जो मगअप कर सकता है वो कर सकता है, ठीक। लेकिन जो मेरा तरीका है वो ये है कि इनको हम सेंटेंस में यूज करें ताकि ये प्रॉपरली हमारे माइंड में फिट हो जाए, क्लियर हुई बात, ठीक। तो जब तक हम इन्हें हमारी निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में या फिर डेली लाइफ में सेंटेंसेस में यूज नहीं करते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये हमें याद हो जाएंगे, ठीक। जिनकी क्षमता है याद करने की बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो एट द 11th आवर, टू लेट बहुत देरी से, है ना। टू अर्ली ये हो सकता है क्या, नहीं, इमीडिएटली, है ना, तुरंत। एट द लास्ट मोमेंट, ठीक। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है दोस्तों अंतिम समय पर। क्या होता है, अंतिम समय पर। तो क्या मतलब है एट द 11th आवर का, अंतिम समय पर, ठीक, अंतिम समय पर, अंतिम
समय पर। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अंतिम समय मतलब आखिरी समय पर, जैसे बोलते हैं ना। अब इसको सेंटेंस में यूज कैसे करना है देखना, ठीक। तो पहले तो आंसर देख लेते हैं, तो एट द लास्ट मोमेंट। क्लियर हुई बात। तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा आया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात, ठीक। तो ऑप्शन डी नंबर, ठीक। तो एट द 11th आवर कैसे सेंटेंस में यूज करना है, मैं आपको यहां पर इस सेशन में सेंटेंस में यूज करना भी बताऊंगा, ताकि आपको ये याद रह जाए। क्लियर। आपको भी इसी तरह से याद करना है। अगर आप रट सकते हो तो इससे बेहतर कोई बात नहीं, ठीक। चलिए, तो एट द 11th आवर जैसे हम इसको सेंटेंस में यूज करना चाहे कैसे करेंगे सुनिए। इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन एट द 11th आवर, ठीक। ऐसा होता है कि क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं आखिरी समय पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीक एंड स्पेन, ठीक। स्पीक एंड स्पेन, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक। ये आपका पहला है, मैं आपको सर्कल बना देता हूं। ये आपका पहला ऑप्शन है, ठीक। दूसरा दोस्तों ये वाला आपका दूसरा ऑप्शन है ना। दूसरे में क्या लिखा है? हार्ड वर्किंग, ये दूसरा है। फिर किचन इंप्लीमेंट्स, ये वाला जो है ये तीसरा है ना। किचन इंप्लीमेंट्स ये आपका इसका तीसरा है। इसके बाद में अगर हम देखें लास्ट वाला जो है ये वाला नंबर 4 है, ठीक। नंबर 4 में क्या है? काम एंड क्वाइट, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक। क्लियर हुई बात। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, जो इडियम है, जो क्वेश्चन है, उसका पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? नीट एंड क्लीन। दूसरा हार्ड वर्किंग, ये नंबर बी है। ये नंबर ए है, ये नंबर सी और ये नंबर डी, ठीक। दूसरे में क्या लिखा है? किचन इंप्लीमेंट्स। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है यहां पर? वो है काम एंड क्वाइट, ठीक। चलिए, तो क्या होता है स्पीक एंड स्पैन? तो दोस्तों स्पीक एंड स्पैन का मतलब समझिए। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा। क्या कहा मैंने कहा साफ सुथरा या फिर स्वच्छ, है ना। स्वच्छ, साफ सुथरा या फिर स्वच्छ। यहां तक बात क्लियर है। तो स्पीक एंड स्पैन मतलब क्या होता है? साफ सुथरा या फिर स्वच्छ। चलिए ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा है। तो कौन सा सही है इसमें? पहला ऑप्शन क्या है? नीट एंड क्लीन, ये हो सकता है क्या? दूसरा क्या है? हार्ड वर्किंग। तीसरा किचन इंप्लीमेंट्स। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? काम एंड क्वाइट। क्लियर हुई बात। चलिए, तो इस हिसाब से देखिए तो पहला ऑप्शन सही है हमारा। क्या है? नीट एंड क्लीन। क्योंकि स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है यहां पर? साफ सुथरा, स्वच्छ, जो बिल्कुल क्या है? स्वच्छ है। क्लियर हुई बात। चलिए अब सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे स्पीक एंड स्पैन को, ठीक। जैसे when the mother leave from home, या फिर इसको और अच्छे तरीके से बनाए तो कैसे हो जाएगा? when the mother came to home she saw the house was spick and span, ठीक। जब मम्मी आई तो उसने देखा कि क्या, कि घर कैसा था? स्वच्छ था, है ना, साफ सुथरा था। तो स्पीक एंड स्पैन मतलब स्वच्छ, क्लीन। क्लियर हुई बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। इसके लिए समय शुरू होता है अब, ठीक। इसके लिए 30 सेकेंड्स दूंगा मैं आपको। कितना? 30 सेकेंड्स। ये टाइम आपका शुरू हो गया। चलिए, तो दिया है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? सोचिए, ठीक। ब्रेक द आइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। क्लियर हुई बात। चलिए, तो यहां पर ब्रेक द आइस की हम बात कर रहे हैं। 16 सेकेंड हो गए। टू क्लियर द स्नो, टू स्टार्ट क्वेरलिंग। थर्ड ऑप्शन क्या है यहां पर? टू कमेंस एंड इंटरेक्शन। लास्ट क्या है? टू रिवाइव एनमिटी, टू रिवाइव ओल्ड एनमिटी। क्लियर हुई बात। चलिए, तो ये ऑप्शन से समय फिनिश हो गया आपका। ब्रेक द आइस का मतलब होता है दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से, चुप्पी तोड़ना। क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, है ना। आप लंबे समय से चुपचाप हो और एकदम से क्या कर दिया आपने बोलना शुरू कर दिया, है ना। आप साइलेंट बैठे हो, या फिर किसी मुद्दे पर कोई व्यक्ति क्या है? चुपचाप बैठा है और अचानक से वो क्या कर दे? वो उस पर बात करना शुरू कर दे। मतलब क्या हुआ? चुप्पी तोड़ना, ठीक। चलो, तो इस तरह से अगर हम इसको कॉमन वर्ड में समझे, आसान भाषा में, तो चुप्पी तोड़ना होता है इसका मतलब।
ठीक, चलिए ऑप्शंस देखो। तो इस तरह से देखे तो क्या है, पहला हो सकता है टू क्लियर एंड द स्नो टू, नहीं। दूसरा टू स्टार्ट क्वारलिंग, गलत। तीसरा क्या है, टू कमेंस एंड इंटरेक्शन, ठीक, ये हो सकता है, राइट। डी वाला गलत, क्योंकि क्या है, टू रिवाइव ओल्ड एनमिटी। क्लियर हुई बात। तो ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, ठीक। जैसे द मिनिस्टर वॉज, जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से, द मिनिस्टर वॉज नॉट टॉकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट सिंस लॉन्ग टाइम बट टुडे ही ब्रोक द आइस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हमने इसको सेंटेंस में यूज किया। आगे चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखेंगे इसको और आपका समय शुरू होता है अब। 20 सेकंड का समय। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस चेक कीजिए। अगला आइडियम आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, अब इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक देखना, ठीक है। चलो, तो क्या है, टू लिसन टू हिम, टू इंटर इनटू द बस, टू बियर द क्रिटिसिज्म, एंड द लास्ट ऑप्शन टू लिसन टू अ फेवरेबल कमेंट। ठीक, क्या है देखिए, तो फेस द म्यूजिक में क्या है समझिए। म्यूजिक को फेस करना ऐसा नहीं, ठीक है, ये मुहावरा, ये इडियम है, इसको कैसे यूज करेंगे समझिए। ठीक, पहले तो आंसर चेक करेंगे, राइट आंसर क्या है। ठीक, देखिए, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है मुसीबतों का सामना करना। क्या करना? मुसीबतों का सामना करना। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, मुसीबत का सामना करना। मुसीबत का, मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, ठीक है। तो मुसीबत लिख लो आप, मुसीबत का सामना करना, मुसीबत का सामना करना। क्लियर हुई बात? अब इस हिसाब से देखें तो लिसन टू हिम ये नहीं हो सकता दोस्तों। दूसरे ऑप्शन को देखिए, क्या है, टू इंटर इनटू द बस, बस में प्रवेश करना, बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन सेकंड वाला गलत। थर्ड ऑप्शन की तरफ देखिए, टू बियर द क्रिटिसिज्म, ये सही हो सकता है, लेकिन नंबर 4 को भी चेक करना है। पूरे ऑप्शन जब तक चेक नहीं करते तब तक हमें आंसर पुट नहीं करना है। क्लियर हुई बात? आइए देखते हैं। टू लिसन टू अ फेवरेबल कमेंट। क्लियर हुई बात? तो ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर क्या है दोस्तों? टू बियर द क्रिटिसिज्म। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं क्या है इसका, यहां पर मुसीबत का सामना करना, इस तरह से क्या है इसका अर्थ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5, अच्छा इसको सेंटेंस में हमने यूज नहीं किया, देखें जैसे कैसे बनाए हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। सोचिए, इसको वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे हिंदी में मुहावरे होते वैसे इंग्लिश में इसको वाक्य में प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक, नाउडेज राम इज इन अ ट्रबल बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग जॉब। तो एक सेंटेंस हो गया। अब जैसे मैंने लिखा, मैंने बोला यहां पर कि राम इज इन ट्रबल, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि नाउडेज राम इज फेसिंग द प्रॉब्लम, फेसिंग द म्यूजिक बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग जॉब, दैट्स व्हाई। क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है। यहां पर भी आपके लिए समय है 20 सेकंड का। ठीक, यहां पर दिया है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या है इसका अर्थ देखिए, कंसिस्टेंटली, इरेगुलरली, इन हाई स्पिरिट, स्लोली। ठीक, देखो तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स ये एरिया में, इसको आपको आंसर करना है, सोचना है कि क्या है। देखिए, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका मतलब होता है कभी कभी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एक इडियम में, इसका मतलब होता है कभी कभी, ठीक, या अनियमित। तो यहां हम इसको लिखेंगे कभी कभी। क्लियर हुई बात? चलो, तो कंसिस्टेंटली, इरेगुलरली, इन हाई स्पिरिट्स, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है वो देखना, स्लोली। ठीक, चलो देखो, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कभी कभी, या फिर अनियमित, ऐसा भी हम इसको कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा इरेगुलरली। ठीक, तो कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे इसको सुनिएगा। सम ऑफ यू कम टू क्लास बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक, तुम में से कुछ लोग क्या है, क्लास आते हैं कभी कभी। ठीक, इस तरह से। क्लियर हुई बात? चलिए, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है देखना है आपको। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। जल्दी से आप इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे और जब मैं आपको राइट आंसर बताऊं तो आपको चेक करना है क्या वो आपका जवाब जो आपने सोचा था वो सही है या गलत। ठीक, 30 सेकेंड्स दूंगा इसके लिए मैं आपको। कितने? 30 सेकेंड्स। चल, तो 30 सेकेंड्स का टाइम देने वाला हूं इसको मैं, इसके लिए आपको। ठीक, 11 सेकेंड दोस्तों निकल चुके हैं। ठीक, एसएससी जीडी वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक, यहां पर ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें आपको आपकी एक्यूरेसी चेक करना है कि कितनी आपकी एक्यूरेसी है, आप कितने समय में कौन से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, चेक करना है आपको। क्लियर? आइए, इन एंड आउट दोस्तों। इन एंड आउट का मतलब होता है विस्तृत में। क्या कहा मैंने कहा विस्तृत में। ठीक, इन एंड आउट्स का मतलब क्या है? विस्तृत में। विस्तृत में मतलब डिटेल में, हम इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं। ठीक, तो इन्स एंड आउट्स मतलब डिटेल में। ठीक, संक्षेप में ऐसा भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखिए, इंट्रेंस एंड एग्जिट्स। दूसरा क्या है, डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। थर्ड ऑप्शन क्या है, पैसेजेस एंड पथवेज। लास्ट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक, आइए, तो कौन सा ऑप्शन, जैसे मैंने बोला विस्तृत में, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। क्या होगा? सेकंड नंबर, डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक, तो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? विस्तृत में। क्लियर? डिटेल में। कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? जैसे हमने बोला कि बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन प्लीज रीड द नोटिफिकेशन इन्स एंड आउट्स। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंस में यूज करना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको चेक करें, देखिएगा। इसके लिए भी 30 सेकेंड्स दूंगा मैं आपको। समय शुरू हो चुका है। बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन बहुत इजी है ये। देखिए, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, सब्जेक्ट ऑफ पीस, अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड। एंड द थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए, लुक एट द थर्ड ऑप्शन, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। लास्ट ऑप्शन, अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स। इस तरह से ये 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके एसटीडीएम के लिए बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक, तो बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है ये समझिएगा। कोशिश करें जल्द से जल्द आपका आंसर आ जाए। ठीक, आपको क्रॉस चेक करना है जब मैं आपको राइट आंसर यहां पर इसका बता दूं तब। आइए चेक करते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है दोस्तों झगड़े की जड़, विवाद की जड़। क्या कहेंगे हम इसको? बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। तो झगड़े की जड़ हम लिखेंगे किसको? बोन ऑफ कंटेंशन को। कई बार ये न्यूज़पेपर में भी आ जाता है ना, मैगजीन्स में भी जनरली इसको यूज किया जाता है। तो हम लिखेंगे क्या? झगड़े की जड़। क्लियर हुई बात? तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। चलो, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, तो कौन सा होगा? सब्जेक्ट ऑफ पीस हो सकता है क्या? नहीं, ये ऑप्शन भी गलत। दूसरा क्या है? सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, ये होगा क्या? नहीं, ये भी गलत। फिर क्या? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ये सही होगा, लेकिन आगे वाला ऑप्शन भी हमें चेक करना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो क्या है? तो लास्ट ऑप्शन में लिखा है सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, गलत। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर नंबर सी ऑप्शन क्या है हमारा? एग्जैक्टली राइट। क्लियर? तो क्या है? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। क्लियर हुई बात? चलिए, विवाद की जड़। तो अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करें तो कैसे करेंगे दोस्तों, समझिएगा। ठीक, एसएससी जीडी वाले ध्यान से सुनना आप लोग सभी। बोन ऑफ कंटेंशन, व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ठीक, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ क्या है? तो जो भी हमें तो पता ही है। ठीक, हाँ, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखिएगा और कोशिश करें राइट आंसर फाइंड करने की। आपका समय शुरू हो चुका है, अब 30 सेकेंड्स है इसके लिए। हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट। क्लियर? तो क्या है? टू गैम्बल, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, टू बी वेडिंग, टू मेक मनी क्विकली। ठीक, चलो देखिएगा, इसको सोचिए क्या होगा। क्या होगा? हिट द जैकपॉट।
टू गैम्बल हो सकता है क्या, दूसरा ऑप्शन टू गेट अनएक्सपेक्टेडली, ठीक, विक्ट्री, टू बी वेडिंग, फिर क्या है टू मेक मनी क्विकली, ठीक। तो हिट द जैकपॉट, इसका राइट आंसर है यहां पर 50 सेकेंड्स हो गए। देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों टू मेक मनी क्विकली, जल्दी से पैसा कमाना, ठीक, जल्दी से पैसा कमाना। तो हिट द जैकपॉट, जल्द से जल्द क्या करना, कुछ मिल जाना, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, किसको, हिट द जैकपॉट को, ठीक, इस तरह से। चलिए तो ये बहुत आसान है, ठीक। आगे देखते हैं नंबर 9, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे क्या होता है, इसको आपको देखना है, ठीक। ऑप्शंस आपके सामने, ये इस इडियम के ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिखा है, लिखा है डेंजरस इन वंस लाइफ, दूसरा अ सोरोफुल डे इन वंस लाइफ, थर्ड ऑप्शन क्या है यहां पर, एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ऑपरेशन इन वंस लाइफ, ठीक। नंबर 4, बोथ अ डेंजरस एंड सोरोफुल डे इन वंस लाइफ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो नाउ try to give the answer, right answer, ठीक, take yourself. Red letter day, ठीक। समय दे दूं मैं आपको, 20 सेकंड का टाइम दूंगा इसके लिए, कितना, 20 सेकंड। ये टाइम आपका शुरू होता है 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, इजी है ये। रेड लेटर डे, ठीक, चलो। तो बोथ अ डेंजरस एंड सोरोफुल डे इन वंस लाइफ, ये हो सकता है क्या, क्या सी वाला हो सकता है, एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ऑपरेशन इन वंस लाइफ, अ सोरोफुल डे इन वंस लाइफ, डेंजरस इन वंस लाइफ, ठीक। चलो तो देखिए राइट आंसर है इसका महत्वपूर्ण दिवस, है ना, या फिर खुशी का दिन। क्या लिखेंगे हम इसको, महत्वपूर्ण दिवस या फिर खुशी का दिन, महत्वपूर्ण दिवस या फिर खुशी का दिन। क्लियर हुई बात, महत्वपूर्ण दिवस या फिर खुशी का दिन, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और इसका अर्थ ये होता है, तो क्या हो जाएगा, एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ऑपरेशन इन वंस लाइफ। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो राइट आंसर जो ऑप्शन हमें मैच हो रहा है यहां पर, वो क्या है, ये वाला, ठीक। तो रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिवस भी इसे कहा जाता है, या फिर खुशी का दिन भी इसे कहा जाता है। क्लियर हुई बात, तो रेड लेटर डे, ठीक। तो एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ऑपरेशन इन वंस लाइफ, बोथ अ डेंजरस और सोरोफुल डे इन वंस लाइफ। क्लियर हुई बात, चलो। तो ऑप्शन कौन सा वाला है इसके लिए, सी वाला, ठीक। कभी कभी याद रखना, इसको हम कुछ किताबों में, इसमें ऐसा भी लिखा है, कुछ किताबों में आपको मिलेगा रेड लेटर डे मतलब कयामत का दिन भी होता है, मुसीबत वाला दिन। अगर उस हिसाब से देखें तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर हुई बात, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी, ठीक। कुछ किताबों में हिसाब से अगर देखें तो महत्वपूर्ण दिवस है, कुछ किताबों के हिसाब से देखें तो राइट आंसर क्या है इसका, यहां पर ये भी हो सकता है, ये भी, ठीक। तो इस तरह तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन हमें मोस्ट प्रोबेबली यहां पर क्या लगाना है, सी लगाना है। क्लियर हुई बात दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 10th हो गया, 10 नंबर पे बाय लिप्स एंड बाउंस, ठीक, बाय लिप्स एंड बाउंस। इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, रिपीटेडली, स्लोली, शार्पली, सिंपली, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखना है आपको जल्दी से। तो बाय लिप्स एंड बाउंस मतलब क्या है, चेक करो जल्दी से, पता है क्या किसी को, सोचिएगा, और ऑप्शंस जो आ रहे हैं आपको नजर, उनमें से देखना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। पहले में क्या लिखा है, रिपीटेडली, दूसरा दोस्तों क्या लिखा है, स्लोली, बाद में अगर आप देखेंगे शार्पली, एंड द लास्ट ऑप्शन सिंपली, ठीक। चलिए समय दे दूं मैं आपको, ठीक, टाइम ले लीजिए आप, 20 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं। ये आपका टाइम शुरू हो चुका है, 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बहुत इजी है ये, ठीक है। चलिए बाय लिप्स एंड बाउंस, क्लियर हुई बात, चलो 10 सेकंड हो चुके हैं, ठीक। एसएससी जीडी में आता है कम से कम 1 नंबर का आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर के एडियम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर, चलिए 20 सेकंड हो चुके हैं। बाय लिप्स एंड बाउंस, तो देखिए बाय लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है बार बार, क्या, बार बार या हमेशा, बार बार या फिर हमेशा, बार बार या फिर हमेशा। बात क्लियर हो गई, तो बार बार या फिर हमेशा, यहां तक चीजें क्लियर। आइए देखते हैं आगे।
तो रिपीटेडली, स्लोली, शार्पली, एंड द लास्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सिंपली। तो दोस्तों पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रिपीटेडली है ना, रिपीट करना बार बार। तो यहाँ पर क्या है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक, चलो। तो जैसे आप इसको सेंटेंस में यूज करें तो कैसे करेंगे, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक, हमेशा या फिर बार बार। तो सुनिएगा ध्यान से, यू ऑलवेज पॉइजन्स हिज ईयर्स अगेंस्ट मी बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, मैंने यहां पर दो इडियम्स को पुट किया है सेंटेंस में। ठीक, वो आपको समझना है। ठीक, तो तुम हमेशा उसके कान भरते हो मेरे खिलाफ बार बार। ठीक, ये मैंने कहा है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर का क्वेश्चन, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक। इसके लिए भी मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड का समय दूंगा। कितना? 20 सेकंड का। सुनिएगा, जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोशिश करना है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका 11वें नंबर का प्रश्न। तो देखिए, बाय कॉम्प्रोमाइजिंग और अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरे में क्या लिखा है, बाय प्रेसिंग द इंटरव्यूअर्स। यहां पर इंप्रेसिंग होगा, है ना, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा यहां पर चेक कीजिए, थोड़ा सा चेंज है, यहां पर इंप्रेसिंग है। ठीक है, इंप्रेसिंग। ठीक, बाय इंप्रेसिंग द इंटरव्यूअर्स। फिर क्या है, सी में, बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, बाय बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड। ऐसे ऑप्शंस यहां पर है। तो सुनिए, बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है हर प्रकार से, किसी भी तरह। क्या होता है, किसी भी तरह। ठीक, या किसी भी प्रकार से, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो नथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर। ओके, क्लियर? चलिए, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही आएगा फिर? तो बाय हुक और बाय क्रूक समझ में आ गया, किसी भी तरह से। जैसे मैंने बोला, यार मेरे को ये काम कंप्लीट करके दो, आप किसी भी तरह से, मुझे कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो, आप कितनी मेहनत करो, कैसे भी, आई वॉन्ट दिस वर्क कंप्लीटेड। क्लियर हुई बात? चलो, तो इस तरह से हमें देखना है बाय हुक और बाय क्रूक को। तो यहां पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, बाय बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड। ये जो है ये गलत है। बाय एनी मींस राइट और रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, 12वें नंबर का प्रश्न, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या होता है, ये आपको देखना है। कोशिश करें इसको समझने की और याद करने की। देखिए, जल्दी से सॉल्व करेंगे आप सभी लोग इसके, और समय शुरू होता है आपका अब। ठीक है, 20 सेकंड का टाइम है इसके लिए भी। कितना? 20 सेकंड। ठीक, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, पहला ऑप्शन क्या है, अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, टू बी अ ग्रेट सक्सेस। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, देखो, टू बी सर्टन। लास्ट ऑप्शन क्या है समझना, टू गिव अवे जेनरसली। ठीक, चलिए समय हो गया। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है अस्त व्यस्त। क्या कहा मैंने? एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब दोस्तों क्या है, तो याद रखना, अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, या कैसा, तितर बितर। ठीक है, जो डिसअरेंज्ड हो बिल्कुल, है ना, कोई चीज यहां पर है कोई वहां पर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। ठीक, चलिए, तो यहां पर देखिए कौन सा आ जाएगा। पहला हो सकता है क्या, अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। दूसरा, तीसरा और चौथा। राइट आंसर यहां पर दोस्तों आ जाएगा क्या, फर्स्ट वाला, अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। ठीक, तो तितर बितर मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर हुई बात? तो कैसे बनाएंगे इसको, जैसे हम बनाए, when his father came to home, he saw the house was at sixes and sevens. Is that clear to everyone? इस तरह से, तो जब उसके पिताजी घर पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो घर था, जो रूम था, वो किस तरह से था, वो पूरा तितर बितर था। ठीक, डिसअरेंज्ड था। ठीक, मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 13वें नंबर का प्रश्न। 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एल्बो रूम। तो दोस्तों एल्बो रूम का मतलब क्या होता है, जल्दी से देखेंगे आप लोग, कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। ठीक, पहले ऑप्शन में क्या दिया है देखना, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन। दूसरा क्या है, स्पेशल रूम फॉर द गेस्ट। तीसरा क्या है,
टू गिव इनफ स्पेस टू मूव आर वर्क इन, ठीक, यहां पर और आए टू मूव और वर्क इन, ठीक, टू एड अ न्यू रूम टू द हाउस, ऐसे ऑप्शंस यहां पर आपको दिए गए हैं, ठीक। चलिए, तो यहां पर एल्बो रूम का मतलब होता है दोस्तों पर्याप्त जगह। क्या कहा मैंने? एल्बो रूम का मतलब होता है पर्याप्त जगह, ठीक। तो एल्बो रूम मतलब पर्याप्त जगह। जैसे, तो अब देखिए ऑप्शंस देखिएगा क्या है, टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वर्किंग, ठीक। पहला क्या? अपॉर्चुनिटी टू फ्रीडम ऑफ एक्शन, गलत। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर सी नंबर का है, क्योंकि पर्याप्त जगह इतनी की जहां पर आप काम कर सके, चल फिर सके, इट्स कॉल्ड एल्बो रूम। इज दैट क्लियर? ठीक, चलो। तो एल्बो रूम को अगर सेंटेंस में यूज करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एल्बो रूम पर्याप्त जगह, ठीक। तो देयर इज नो एल्बो रूम फॉर द स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लियर हुई बात? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश ऑप्शंस क्या क्या है देखिएगा। ऑप्शन में फर्स्ट में लिखा है फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये एफ को हटा दीजिए, कोई बात नहीं। फर्स्ट साइट, फर्स्ट स्टेप, एंड द लास्ट ऑप्शन क्या है यहां पर? फर्स्ट फेज। इस तरह से चार ऑप्शंस यहां पर आपको इस इडियम के लिए दिए गए हैं। कौन सा सही है देखिए। तो देखिए, एट द फर्स्ट ब्लश इसका मतलब होता है पहली नजर में, पहली नजर में, है ना, मतलब एक ही बार में। अगर हम इसको बोले और आसान भाषा में तो एट द फर्स्ट ब्लश मतलब क्या होता है? एक ही बार में, पहली नजर में। यहां तक बात क्लियर? चलो, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट साइट, ठीक। तो एट द फर्स्ट ब्लश, क्लियर हुई बात, ठीक। आगे अब सेंटेंस में यूज करना है क्या इसको? चलो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट सैटरडे, सुनिएगा, लिसन टू मी व्हाट एम आई सेइंग टू यू, आई एम मेकिंग द सेंटेंसेस राइट नाउ। देखिए, तो मैं एक वाक्य बना रहा हूं, कुछ वाक्य भी बना सकते हैं, बहुत सारे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो एक सिंपल सा सेंटेंस सुनिएगा, एट द फर्स्ट ब्लश, पहली नजर में, पहली बार, ठीक, ऐसा इसका हिंदी अर्थ है, ठीक। तो my friend went to do the shopping last month and he bought a shirt at the first blush, ठीक। पहली बार देखा और पहली बार में उसने उसको उस शर्ट को ले लिया। क्लियर हुई बात? इस तरह से, ठीक। बाकी आप समझ लीजिए, क्योंकि हर चीज की हिंदी में बताऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे। चलिए आगे 15 नंबर का प्रश्न, 15वें नंबर का, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, ठीक। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब क्या होता है यहां पर समझना। यहां पर पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब बदला लेना। क्या कहा मैंने? बदला लेना। क्लियर हुई बात? बदला लेना, ठीक। तो रिफंड ओल्ड ड्यूज, टू टेक रिवेंज कौन सा होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन में देखिएगा, टू फोर्स हिम टू बी स्कोरर इन अ मैथ, फिर क्या है यहां पर? मैच, ये मैच लिखा है, ठीक है। चलो अगला क्या है? बिकॉज ही हैड नॉट स्कोर्ड वेल अर्लियर, ठीक। तो कौन सा सही आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है, इट्स टोटली फुली फाइनली कंप्लीटली इट्स राइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब बदला लेना। क्लियर हुई बात? तो दोस्तों इस तरह से हमें इडियम्स को एग्जाम में करना होता है सॉल्व, ठीक है। तो ये कुछ इडियम्स ऐसे थे जो लगभग जितने भी मैंने करवाए हैं आपको सॉल्व यहां पर इस लेक्चर में, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इसी के साथ में दोस्तों हम इस क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और प्रश्नों के साथ में मैं आपसे रूबरू होऊंगा, ठीक है। यदि आपको पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।